हेलो। मैं आपको आज अभी बता रहा हूँ कि ए डब्ल्यू एस में जो इंस्टांसेस लेते हैं, स्टोरेज लेते हैं, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अभी तो ए डब्ल्यू एस की साइट ओपन कर लिया हमने। प्राइसिंग के लिए ए डब्ल्यू एस प्राइसिंग, और ये आ गया अमेज़न प्राइसिंग। ठीक है। और ठीक है, ये है एक पे एज़ यू गो। तो हम इसी पे जाते हैं, अभी पे एज़ यू गो पे जाते हैं सिंपली। ओके, ये रीड मोर है खाली सिंपली। एक मिनट। ठीक है, ये है आपकी स्टोरेज की प्राइसिंग। और ये है ई सी टू की प्राइसिंग। ठीक है, ई सी टू प्राइसिंग में है ऑन डिमांड है, स्पॉट इंस्टांसेस है। तो हम ऑन डिमांड देखते हैं। ऑन डिमांड में ये रहा। ठीक है, ये लाइनक्स है, रेड हैट है, विंडोज़। तो यहाँ पे ठीक है, 1 GB तक डाटा फ्री है आपका ट्रांसफ़र। लेकिन अगर 1 GB से ऊपर जाता है तो लगभग ये कॉस्टिंग आती है आपकी पर मंथ की। इलास्टिक आईपी है तो इस पर भी कुछ रेट है, एडिशनल रेट। अगर तो ऑन डिमांड प्राइसिंग में जाते हैं, पहले यहाँ देखते हैं कि जो सर्वर है, इंस्टांसेस है, उसकी क्या प्राइसिंग होती है। तो इसमें है ठीक
ठीक है, 2 GB मेमोरी है, EBS ओनली है, और ये 0.255 पर आवर है डॉलर। तो जैसे कैलकुलेटर लेते हैं हम, और यहाँ पे माउस दिए थे एक बार, माउस, अब रखो गेम, बंद हो जाएगा वो फिर बैटरी भी। अरे वही तो है, माउस सामने रखा हुआ है। अब रखिए, 11 बज गए, रख अब। इंटरेस्ट हो ना पढ़ाई में, ये पढ़ाई में 1 मिनट और पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं 1 घंटा पढ़ ले। ऐसा नहीं होगा ये पढ़ाई के लिए, गेम के लिए हो जाता है। 1-1 मिनट करते करते 1 घंटा बिता दिया फिर, हैं? पढ़ाई में ऐसा करता है कभी कि 2 मिनट और पढ़ लेते हैं, ऐसे करते करते 1.5 घंटा हो गया वो पढ़ते पढ़ते, नहीं ना? ठीक है, जैसे अप्रोक्स 1 मंथ 750 आवर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, अगर हम सेलेक्ट करते हैं A1 मीडियम, ठीक है, A1 मीडियम है, तो ये है जनरल पर्पस के अंदर आता है। तो A1 मीडियम है तो इसका है 0.0255 पर आवर इंटू 750, सॉरी 0.0255 इंटू 750 आवर्स, यानी कि ये है लगभग 20 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि अगर हम लें 20 रुपीज़ पर मंथ, तो अगर हम इसको लें 20 इंटू 75 इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 1500 रुपये पर मंथ का खर्चा होगा ये इस सर्वर का। A1 लार्ज में है 0.051 पर आवर, 4 GB रैम है इसका। तो अगर इसका दें हम 0.051 और 750 आवर्स इन अ मंथ मीन्स लगभग $40। $40 को ले तो 40 इंटू इंडियन रुपीज़ में 75 अप्रोक्स 3000 रुपये पर मंथ। ये आपका A1 लार्ज का, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग आ रही है आपकी। अब मैं अप्रोक्स कैसे ले रहा हूँ, मतलब अगर यहाँ तो आया था कुछ जैसे 0.051 इंटू 750 आवर्स यानी कि 38 आया था, पर मैंने $40 बोला इसको, मतलब एक्सचेंज रेट लगा लो, कई बार डॉलर्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऊपर नीचे, तो उसका भी है चार्जेस, तो वो इंक्लूड कर दिया मैंने साथ साथ। ठीक है, ECU अमेज़ॉन EC2 कंप्यूट यूनिट, ठीक है। और ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्चुअल CPU इतने हैं और ECU कंप्यूट यूनिट, मतलब इसको कह सकते हैं थ्रेड्स वगैरह कह सकते हैं, थ्रेड, या फिर कितने नंबर ऑफ कोर और लॉजिकली अवेलेबल होंगे। तो ये तो था आपका जनरल पर्पस CPU के लिए। अब और जाते हैं नीचे, और कौन से हैं, ये है कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ठीक है। और इसका क्या पड़ रहा है कॉस्ट, लगभग जैसे
अगर हम ये लें 4 GB मेमोरी वाला, तो ये लगभग 0.68 आवर्स। ठीक है, 0.68 आवर्स, 0.068 इंटू 750 आवर्स, टोटल 51, यानी कि लगभग 51, 55, 53 के आसपास डॉलर पर मंथ पड़ेगा। जैसे ये तो ठीक है, कुछ महंगा ही है ये अभी। ये है आपका सी GPU इंस्टांसेस, मेमोरी ऑप्टिमाइज, ये भी बेस्ट है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है मेमोरी ऑप्टिमाइज में। स्टोरेज ऑप्टिमाइज, ये भी i3, ये भी महंगा है काफ़ी। इसका मिनिमम जो वर्जन कितने पड़ेगा i3 लार्ज स्टोरेज ऑप्टिमाइज में, जैसे 0.156 इंटू 750, $117 इंटू 75, 8,000 का पड़ेगा पर मंथ। सर्वर खाली। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक के अंदर देखें तो सबसे बेस्ट है आपका तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप A1 मीडियम, A1 लार्ज से अच्छा है कि आप ले लें देखिए अभी आ गया, एक मिनट, बिलिंग डैशबोर्ड। ठीक है, साथ साथ स्टोरेज कॉस्ट भी देखते हैं एक बार। ये है डाटा ट्रांसफ़र का। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि बैंडविड्थ के लिए यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, 1 GB तक तो फ्री है, पर अगर आपका डाटा पर मंथ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, 9 TB, तो मतलब 1 GB के बाद 2 GB से लेकर के नेक्स्ट 9 TB तक का जो रेट है वो 0.09 पर GB है। एक GB इतने रुपए का पड़ेगा आपका। तो
और रीज़न के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं ये प्राइसिंग भी। ठीक है, जो बेस्ट रीज़न है वो है वर्जीनिया, सबसे बेस्ट है। ईस्ट है, यूएस ईस्ट एंड वर्जीनिया। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं इस वाले रीज़न के लिए। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं आपको बिल्स में। ठीक है, ये है लास्ट मंथ का, देखते हैं। 1435 रुपये का बिल था, जिसमें ठीक है डाटा ट्रांसफ़र के लिए लगा आपका कितना, डाटा ट्रांसफ़र है $1.70। $1.70 मतलब कैसे है ये, तो यहाँ देख सकते हैं नीचे। ठीक है, लगभग 18 GB का डाटा ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, और ये कॉस्टिंग लगी आपकी 0.090। और जो इंस्टांसेस हैं उसका लगा है $6। आपका जो मैंने ले रखा है T3A माइक्रो इंस्टांसेस है। तो ऑन डिमांड प्राइसिंग में जाते हैं, तो T3A माइक्रो, ये वाला है। ठीक है, रैम भी 1 GB है आपका, और 2 CPU है इसमें, और लगभग प्राइसिंग है इसकी 0094 ये। ठीक है, तो 720 घंटे चले थे पिछले महीने, तो $6 ही रहा यहाँ पे। ठीक है, 30 का महीना था इसलिए इसके अकॉर्डिंग फिर $720। और जो स्टोरेज थी वो लगा था आपका लगभग 80 GB का, जिसमें आपके 0.10 का स्टोरेज है। तो स्टोरेज के हिसाब से आपका, तो जनरली देखा जाए तो जो EC2 है, मतलब इंस्टांसेस है आपके, उसका लगभग कॉस्ट एग्जैक्ट सही रहेगा। मतलब जैसे अगर आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो इतना ही लगने वाला है पर मंथ। ठीक है, मतलब 0.0188 इंटू 750 सॉरी आवर 750 आवर्स मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो पर मंथ लगने वाला है। लेकिन जो कॉस्ट वेरी करती है वो वेरी करती है आपकी किससे जी, स्टोरेज से, कि आपने स्टोरेज कितना रखा हुआ है। तो जनरली हम 70-80 GB रख लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा स्पेस यूज़ करेंगे हम उसको बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अभी यही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे इंस्टांस बना सकते हैं। तो इंस्टांसेस हमारा होगा T3A मैक्रो, ये सबसे बेस्ट है। देखें प्राइसिंग इसी की यही है। ठीक है, 1 GB रैम है। अगर इसका सपोज करें हम इसका ले 2 GB रैम में, चेक करते हैं इसका 0.0188 इंटू 750, $15 पर मंथ, तो इंटू 75,000 का ये। ठीक है, सही है। T3A स्मॉल भी ले सकते हैं, बढ़िया, 2 GB रैम हो जाएगा। और इससे सस्ता कोई है?
ये दो है, इसको नोट कर लेते हैं हम। ठीक है। तो अभी हम इतने रखते हैं, इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे किसी इंस्टांस को सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।